न्यूज़ और जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 25 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने का समय दिया गया था। आपको बता दें कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम लगातार डेटा प्राइवेसी को लेकर चर्चा में है और अब कहा जा रहा है कि भारत में इसके बैन होने का समय करीब आ गया है। दरअसल 25 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ने मंत्रालय ने नए नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने का समय दिया था, जिसकी अवधि 25 मई यानी कि आज ख़त्म हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में इन ऐप्स पर बैन लग सकती है। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कॉम्प्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी और नियुक्त करने के लिए कहा गया था और इन सभी का कार्यक्षेत्र या फिर ज्यूरिडिक्शन बोल सकते हैं वो भारत में ही ऐसा होना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा था। सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कॉम्प्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा। उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का ही होना चाहिए और शिकायत का समाधान भी होना चाहिए। अगर किसी को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सके और उसका ऑफिस या फिर नंबर भारत का होना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी करनी होगी। कॉम्प्लाइंस को रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की जैसी चीज़ें भी शामिल है। किसी ने अगर किसी चीज़ को रिपोर्ट किया जो दिखा नहीं सकते हम सोशल मीडिया पे, तो ऐसा होना चाहिए कि कोई कॉल करके बतावे और वो हटा सके अगर हटाने वाली चीज़ हो तो। इस नए नियम के तहत इसमें एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय, लॉ, आईटी और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के लोग भी होंगे। इसके पास आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायतों पर सुनवाई करने का भी अधिकार होगा। नए नियम ग्रीवेंस रिडॉल्स यानी 24 घंटे के भीतर ही किसी भी शिकायत मिलने के बाद स्वीकार करना और 15 दिन के अंदर अपनी कार्रवाई या फिर कार्रवाई नहीं करने का कारण बताना भी शामिल है। ये नए नियमों में शामिल है। हालांकि इसको लेकर कुछ प्लेटफॉर्म ने 6 महीने का समय मांगा था, तो वहीं कुछ ने कहा था कि वो अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और भारत से मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए हेडक्वार्टर की ही हरी झंडी का इंतज़ार कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से बात करें तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अब तक इन नियमों को लागू नहीं किया। बता दें कि भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ने शनिवार को कहा है कि उसे इस महीने के आखिर में निर्धारित समय सीमा से पहले डिजिटल मंच के लिए नए दिशा निर्देशों का टर्म्स एंड कंडीशन का पालन लिया है, लेकिन बाकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी तक ऐसा नहीं किया। सिर्फ कू जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है उसी ने ही ऐसा किया है और उनके नियमों को माना है। सूत्रों का कहना है कि जो भी कंपनी इन नियमों का पालन करने में असफल हो जाती है उनके इंटरमीडिएटरी स्टेटस को ख़त्म किया जा सकता है और उन पर आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही सूत्रों का कहना है कि अगर कंपनियां 26 मई तक इन नए नियमों का पालन करने के लिए विफल रहती हैं तो वो सूचना या फिर प्रोटेक्शन लॉ की धारा 79 के तहत उन्हें दी गई सुरक्षा खो सकती है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट देती है, जिसको आईटी में प्रोटेक्शन लॉ धारा 79 बोलते हैं, वो खो सकती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।